बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जिस नगरी में देवों का स्थान है, जहां देवता वास करते हैं, उसे देवघर कहते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती रहती है, लेकिन देवों के इस शहर में जामताड़ा वाले डिजिटल दानव भी अब शिफ्ट हो गए हैं, जो बाबा नगरी देवघर में बैठकर जामताड़ा वाले स्टाइल में लोगों को एक हेलो पर चूना लगा रहे हैं। हर रोज ठगी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आम से लेकर खास तक को अपनी जाल में फंसा रहे हैं, जिसकी शिकायत पर पुलिस लगातार काम कर रही है और डिजिटल डकैतों को गिरफ्तार कर जेल की सेल में भेज रही है। लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवघर दूसरा जामताड़ा बनता जा रहा है। ऐसे में देवघर के डिजिटल डकैतों से सावधान रहने की जरूरत है। जामताड़ा के बाद देवघर बना ठगी का हब। 8 महीने में पकड़े गए 223 साइबर अपराधी। 61 कांडों में से 39 मामलों को किया सॉल्व। नमस्कार सर, मैं SDI बैंक से स्वाति बात कर रही हूँ। सर, हमारे बैंक के सालाना लकी ड्रॉ में आपका अकाउंट नंबर पहले नंबर पर निकला है। जी सर। और सर, बैंक की तरफ से आपको नई मारुति दी जा रही। मारुति कार? झारखंड की राजधानी रांची से करीब 257 किलोमीटर और जामताड़ा से करीब 76 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा नगरी के नाम से मशहूर देवघर झारखंड राज्य का दूसरा ऐसा जिला है जो अपने कारनामे को लेकर पूरी दुनिया में कुख्यात हो रहा है। यहाँ के युवा एक फोन कॉल पर आपको कंगाल करने का महारत रखते हैं। इसी कला के लिए पूरी दुनिया पहले जामताड़ा को जानती थी, लेकिन हेलो गैंग का ये धंधा अब देवघर शिफ्ट हो गया है, जहाँ से अनपढ़ गवार युवा आम से लेकर खास, अमीर से लेकर गरीब तक हर शख्स को चूना लगाने की काबिलियत रखता है। लोगों को ये इतने शातिराना अंदाज से अपने जाल में फंसाते हैं कि सामने वाले को भनक तक नहीं लगती है और पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। लोगों की खून पसीने की कमाई को सेकंडों में उड़ा देते हैं। जब मैसेज आता है तब लोगों के होश ठिकाने आते हैं। जी हाँ, वही देवघर जहाँ भक्त भोले का दर्शन करने जाते हैं अपनी मनोकामना को लेकर, जो अब डिजिटल डकैतों का हब बन गया है, जहाँ एक हेलो आपको बर्बाद कर सकता है, कंगाल कर सकता है, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ की साइबर सेल की टीम ने सिर्फ 8 महीने में 223 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 357 मोबाइल फोन, 658 सिम कार्ड, 98 ATM कार्ड, 2 पासबुक, 9 चेक बुक, 5 लैपटॉप सहित 7 बाइक, 2 कार और 3 लाख से अधिक कैश जब्त किया। 123 डिजिटल डकैतों को अरेस्ट किया है, जो जामताड़ा वाले स्टाइल में देवघर में बैठकर लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम कर रहे थे और चूना लगा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ठगी के शिकार लोगों ने FIR दर्ज कराई, वैसे ही साइबर सेल की टीम ने इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने 8 महीने में दर्ज 61 मामले में से 39 कांडों को सॉल्व करते हुए हेलो गैंग के 223 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया है। पुलिस कस्टडी में दिख रहे ये वही डिजिटल डकैत हैं, जिन्हें साइबर सेल की टीम ने लोकल पुलिस की मदद से देवघर जिले के अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। हाथों में हथकड़ी लगी है तो कीबोर्ड पर थिरकने वाली उंगलियां कांप रही है, चेहरे पर शिकन दिख रहा है, वरना ये कहीं सुदूर गांव में बैठकर जामताड़ा वाले स्टाइल में हेलो हेलो कर रहे होते
और आम से लेकर खास तक को कंगाल कर रहे होते। इस वक्त साइबर अपराध पूरे देश में एक नासूर बन गया है। लगातार छापेमारी भी की जा रही है और कई साइबर अपराधियों को पकड़ने का भी काम अन्य थानों की पुलिस कर रही है। देवघर की बात करें तो जामताड़ा के बाद सबसे अधिक साइबर अपराधी देवघर जिले में सक्रिय हैं। पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो छापामारी कर रही है उसमें लगभग 61 कांड अभी तक प्रतिवेदित हो चुके हैं, जिसमें से 223 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 357 मोबाइल फोन, 600 के ऊपर फर्जी सिम कार्ड मिले हैं, जिनके पास से जो है लगभग 3 लाख के ऊपर जो है कैश नगद जो है वो बरामद हुआ है। उनके पास से 7 2 पहिया वाहन और 2 4 पहिया वाहन जो है जब्त हुए हैं। और यहाँ जो साइबर अपराध चल रहा है उनको हम लोग जो ट्रैकडाउन करते हैं वो साक्ष्य अनुसार हम लोग गिरफ्तारी करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि देश के अलग अलग राज्यों जैसे तेलंगाना, यूपी, हिमाचल, हैदराबाद, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की पुलिस भी देवघर में चक्कर लगाती रहती है और इन्हें रिमांड पर लेकर जाती है और पूछताछ करती है, जो झारखंड राज्य के साथ साथ देवघर जिले के लिए भी नासूर बन गया है। लेकिन साइबर सेल की टीम ने डिजिटल डकैत के सामने हार नहीं मानी है, लेकिन पुलिस लगातार डायल 100 टीम की ओर से उपलब्ध डेटा पर कार्रवाई कर रही है और लीड मिलते ही साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने का जाल बिछाकर उन्हें दबोच लेती है। एक प्लेटफॉर्म है जो झारखंड गवर्नमेंट हम लोगों को देती है, झारखंड पुलिस के पास है बेसिकली वो। तो डायल 100 में जो डेटा जो नंबर आता है उन नंबरों को हम अपने टेक्निकल सेल से उसका इनपुट लेते हैं, LBS लेते हैं और उसके आधार पर छापामारी करते हैं। टेक्निकल इनपुट पे भी कार्रवाई होती है, फिर साक्ष्यानुसार साइबर थाने की पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि ये हेलो गैंग के ये गुर्गे इतने शातिर हैं कि बदलते वक्त और ट्रेंड के साथ साथ अपने ठगी के पैंतरों को भी बदलते रहते हैं ताकि लोगों को अपनी जाल में फंसा सके। अब साइबर ठगों ने गूगल ऐड का वो ठगी का नया हथियार बनाया है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आप इन साइबर अपराधियों के नए पैंतरों के फेर में ना फंस सके और इस तरह के मैसेज आते ही आप अलर्ट हो जाएं और संदेह होते ही पुलिस को इसकी सूचना दें ताकि साइबर सेल की टीम उन शातिर अपराधियों तक पहुंच सके। सुनिए साइबर अपराधियों के ठगी का वो नया पैंतरा क्या है। तो जो पहले फोन पे कैशबैक इस तरह का जो मॉडल्स था वो अब बहुत बदल गया है। अभी आपका गूगल ऐड के थ्रू फ्रॉड होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, गूगल पे एक ऐड चलाया जाता है। जैसे कि आप किसी होटल के बारे में सर्च कर रहे हैं या किसी कुरियर सर्विस के बारे में सर्च कर रहे हैं तो आपको एक AD लिखा हुआ जो गूगल होता है वहां पे AD लिखा हुआ एक डिटेल्स आता है और उसके ऊपर जो साइट होता है वो उस एक्चुअल साइट नहीं होता है। जब आप उस पर सर्च करते हैं तो कस्टमर केयर का नंबर होता है, वो जब आप उससे बात करते हैं तो आपको वो नए नए प्रलोभन देकर के लोगों को फंसा रहा है। ये गूगल ऐड का एक फ्रॉड का तरीका हो। या फिर गूगल पर ऐड देकर अगर आप किसी चीज़ का सर्च करते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है और AD लिखा रहता है। AD से वो वहाँ से जैसे ही सर्च करते हैं तो वो उसमें साइबर अपराधी का नंबर होता है और वहाँ से ठगी का शिकार कर लेते हैं। और अभी दूसरा एक सबसे नया तरीका जो साइबर अपराधी किए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर किए हैं। रैंडमली एक नंबर डालते हैं और उसको DND में जाकर सर्च करते हैं और वहाँ से फ़िल्टर कर और उन सभी नंबर को जो है एक साथ में मैसेज भेजते हैं कि आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल बकाया है, आपका बंद हो जाएगा। और इस तरह से लगातार ठगी करने का काम यहाँ साइबर अपराधी करते। साइबर ठगी के इस नए पैंतरे का खुलासा होते ही पुलिस और साइबर सेल की टीम सतर्क हो गई और विज्ञापनों और मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है ताकि साइबर अपराधियों के पैंतरे से लोगों को बचाया जा सके और लोग ठगी के शिकार ना हो सके। न्यूज़ 18 भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाता है और आपको समय समय पर सावधान करते रहता है ताकि आपकी खून पसीने की कमाई में कोई सेंधमारी ना कर सके और आप साइबर ठगों के तौर तरीके से अवगत रहें ताकि भविष्य में कभी भी ऐसी स्थिति आए तो आप अपनी जमा पूंजी को बचा सकें। तो आप देखते रहिए हमारी ये तफ्तीश, क्योंकि अगली रिपोर्ट में हम ठगी के तौर तरीकों को बताने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये गिरोह किस तरह लोगों को अपने झांसे में फंसाता है और ठगी करता है वो भी जान लीजिए। ठगी का क्या है मॉड्यूल?
ठगी के तरीकों को जानिए। ऐसे बनाते हैं ठगी का शिकार। देवघर के साइबर ठग पूरे देश के बैंक खाता धारकों को चूना लगा रहे हैं। एक समय में फोन कॉल कर ठगी करने वाले ठग अब तकनीकी के सहारे ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब उन्होंने गूगल ऐड को अपना हथियार बनाया है। गूगल को मुंह मांगी कीमत अदा कर ऐसे जुगत कर रहे हैं कि उनकी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखे, ताकि उसे देखकर लोग क्लिक करें और ठगी के इस मायाजाल में फंस जाएं, जिससे अब तक आप अनजान हैं, जिसे आप जान लीजिए। साइबर ठग गूगल ऐड का दुरुपयोग कर रहे हैं। फर्जी लिंक और वेबसाइट बनाकर ठगी कर रहे हैं। अबाउट मी, स्विच हिट, ब्लिंक मी, इनाम जीतो, डिजिटल क्विक सर्विस .net, onuniverse.com, लिंक मी, जुड़ो मी, शॉप लिंक पर भी अपना पेज बनाते हैं। इस पेज पर जो जाता है उसका डेटा ठग के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो अपने मेल अकाउंट और पासवर्ड से ही उसमें प्रवेश करता है। इसी डेटा से ठग ठगी कर लेते हैं। आमतौर पर लोग ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर की मदद से अपने जीमेल पर लॉगिन करते हैं। साइबर ठग रैंडम तरीके से मोबाइल नंबर डालकर भी लोगों के जीमेल को खोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपना मोबाइल नंबर ही पासवर्ड के तौर पर डालते हैं। ऐसे में साइबर ठग कई बार आसानी से दूसरे का मेल एक्सेस करने में सफल हो जाते हैं, फिर उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ठगी करते हैं। ठग फर्जी नंबर डालकर ओटीपी हासिल कर ईमेल आईडी भी बना लेते हैं, फिर उसकी मदद से वेबसाइट बनाकर ठगी करते हैं। अपने वेब पेज को साइबर ठग ऐसा पेज बनाते हैं कि देखने में बिल्कुल असली कंपनी जैसा लगता है। इसमें सारी फर्जी जानकारियां डाली जाती हैं। इसके लिए ही गूगल ऐड सर्विस का सहारा लेते हैं। ठग पेज को लगातार अपडेट भी करते रहते हैं और नई नई भ्रामक जानकारियां डालते रहते हैं। इससे लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं। किसी को भी झांसे में लेने के लिए साइबर ठग लंबी साजिश रचते हैं। जब भी कोई व्यक्ति साइबर ठग के उस वेब पेज पर क्लिक करता है तो जालसाज के खाते से 7 से 12 रुपए तक कट जाते हैं। लेकिन इन्हें लाभ ये होता है कि सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर इन जालसाजों की वेबसाइट ही नजर आती है। ऐसे में लोग आसानी से उनके झांसे में आ जाते हैं। कई बार लोग साइबर अपराधियों की ओर से दिए गए नंबर को किसी कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर समझकर फोन करते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। के बारे में सर्च कर रहे हैं या किसी कुरियर सर्विस के बारे में सर्च कर रहे हैं तो आपको एक एडी लिखा हुआ, जो गूगल होता है वहां पे एडी लिखा हुआ एक डिटेल्स आता है और उसके ऊपर जो साइट होता है वो उस एक्चुअल साइट नहीं होता है। जब आप उस पर सर्च करते हैं तो कस्टमर केयर का नंबर होता है, वो जब आप उससे बात करते हैं तो आपको वो नए नए प्रलोभन देकर के लोगों को फंसा रहा है। ये गूगल ऐड का एक फ्रॉड का तरीका हो। साइबर ठगी करने वाले लोगों को धोखा देने के लिए हर रोज नए हथकंडे अपना रहे हैं। इस कड़ी में इन दिनों बिजली उपभोक्ताओं के नंबर पर एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। इसमें बताते हैं कि आपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ में एक फर्जी बिजली अधिकारी का नंबर भी देते हैं। लोग इनके झांसे में आसानी से आ जाते हैं और ये उनके बैंक खातों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी हासिल करके रुपए उड़ा लेते हैं। जब तक लोगों को इसकी जानकारी होती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। साइबर फ्रॉड करने वाले मैसेज में दिए गए नंबर पर कॉल करने के लिए कहते हैं। इस नंबर पर कॉल करने के बाद साइबर ठग स्क्रीन शेयरिंग ऐप जैसे एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूवर, एलपी मिक्स डाउनलोड करने को कहते हैं, जिसकी मदद से आपके मोबाइल पर आए ओटीपी को साइबर अपराधी आसानी से देख लेते हैं और फिर आपका अकाउंट साफ कर देते हैं। इसमें अब एक और ऐप जुड़ गया है। इसमें एक base.apk फाइल के बारे में पता चला। base.apk फाइल क्या होता है? बेसिकली एक फाइल होता है जो लोकल मतलब आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, लोकल लोग बनाते हैं। ये बहुत सिंपल तरीके से बनाया जाता है। वो base.apk फाइल सामने वाले के मोबाइल पे, ध्यान से इसको समझिए, सामने वाले के मोबाइल पे उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसके बाद जब इंस्टॉल हो रहा होता है तो एक नंबर वो डालने को बोलता है। बेसिकली वो जो फ्रॉडस्टर होता है वो अपना नंबर डलवा देता है। अब जो भी मैसेज उस मोबाइल पे आएगा, यानी कि विक्टिम के मोबाइल पे आएगा, वो फ्रॉडस्टर खुद देख लेगा। तो इस तरह से लोगों के साथ अभी फ्रॉड किया जा रहा है। ठगी का ये काफी पुराना और आम तरीका है, जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। ठग बैंक अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करते हैं और खाते की तमाम जानकारियां ले लेते हैं। साथ ही पिन नंबर या ओटीपी भी जान लेते हैं। इसके बाद ये आपके खाते से पैसा निकाल लेते हैं।
इसमें ठग ईमेल के जरिए आपको 1, 2 या 5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकलने का दावा करते हैं। अमूमन हर किसी के पास इस संबंध में मेल आते रहते हैं। रातों रात करोड़ों की लॉटरी लगने के लालच में लोग फंस जाते हैं। इसी तरह KYC अपडेट के बहाने बैंक खाते की पूरी जानकारी लेकर ठग बैंक खाते में रखे लोगों की जमा पूंजी को साफ कर देते हैं। जब मैसेज आता है तो लोगों का दिमाग ठनक जाता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के जरिए किसी को भी पैसा भेजा या आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जालसाज लोगों को पैसे देने का लालच देकर एक रिक्वेस्ट मनी लिंक भेजते हैं और जैसे ही यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है और अपना पिन ये सोचकर डालता है कि उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन पिन डालते ही उसके खाते से पैसे कट जाते हैं। जालसाज QR यानी क्विक रिस्पांस कोड के जरिए भी ग्राहकों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसके जरिए ठग मोबाइल पर एक QR कोड भेजते हैं और जब व्यक्ति QR कोड लिंक पर क्लिक करता है तो ठग उसके मोबाइल फोन के कोड को स्कैन कर उसके बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं। ये वो तमाम ठगी के तरीके हैं जो साइबर क्रिमिनल के मॉड्यूल को मजबूती दे रहे हैं और सुदूर गांव में बैठे अनपढ़ गवार अनूठा छाप युवा लोगों को पलक झपकते ही चूना लगा रहे हैं और उनकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर सिंधमारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ठगी का तरीका तो आपने जान लिया, अब आपको बताते हैं कि साइबर ठगों से खुद को कैसे बचाएं। ऐसे बचाएं खुद को। किसी भी कंपनी की आधिकारिक साइट पर ही जाएं। उसके बारे में ठीक से पहले पता कर लें। कस्टमर केयर सर्विस के बारे में जानकारी हासिल कर लें। जिस भी लिंक या पेज पर ऐड नजर आए उससे बचें। वेबसाइट को खोजते वक्त काफी सावधान रहें। किसी को OTP या फिर गोपनीय कोड की जानकारी ना दें। कस्टमर केयर प्रतिनिधि कभी OTP या पिन कोड के बारे में नहीं पूछता है। कंपनी की वेबसाइट को खोलते वक्त ध्यान रखें कि कंपनी की ये ID सुरक्षित है या नहीं। गूगल महज एक सर्च इंजन है जो किसी चीज के बारे में पूछने पर सर्वर पर उपलब्ध उससे जुड़ी सभी डेटा को आपके सामने रख देता है। इसमें व्यवसायिक दृष्टिकोण से ऐड सबसे ऊपर होते हैं। अब क्या सही है और क्या गलत, इसकी पुष्टि गूगल नहीं करता। ये देखना और समझना हमारा और आपका काम है। इसलिए किसी भी वेबसाइट का उपयोग करते वक्त काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।